सुविधानुसार कोई भी आसन लगा लीजिए। अपने तन को स्थिर करना है और मन को शांत होने देना है। शरीर को शिथिल करके मेरे साथ ईश्वर प्रणिधान बनाने के लिए कुछ वाक्यों का उच्चारण करें। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, आप हमारी शाश्वत माँ हैं, आप हमारे शाश्वत पिता हैं, आप ही हमारे शाश्वत गुरु आचार्य हैं, आप ही हमारे कर्म फलदाता शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं, और इसीलिए आप ही हमारे उपास्य देव हैं। आपके अलावा किसी अन्य को हम उपास्य नहीं मानते। थोड़े से काल के लिए दैनिक यज्ञ में प्रयुक्त स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों से आपके साथ भीतर ही भीतर जुड़ना चाहते हैं, आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता से प्रभावित होना चाहते हैं और आपके संस्कारों को अपने अंदर दृढ़ बनाना चाहते हैं, जिससे व्यवहार काल में भी हम आपके साथ जुड़े जुड़े रह पाएं। सबसे पहले मंत्र के विषय में ये चिंतनीय बिंदु है कि हमारा स्थूल शरीर ईश्वर ने 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के माध्यम से रचा है। प्रत्येक कोशिका में भी जीन स्तर पर, डीएनए पर हम जो कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, क्रियाएं करते हैं, उसका टंकन होता है और ये टंकन हमें आगे वैसा ही सोचने, बोलने, करने के लिए प्रेरित करता है। ये टंकन जब शुभ होता है तो हमारा जीवन शुभ बनता है। ये टंकन जब बुरा होता है तो ये देव व्यवस्था बिगड़ जाती है और हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर और क्रियाएं, वाणी और चिंतन भी बिगड़ जाता है। तो पहला मंत्र मूलाधार में धारणा बनानी है और हम जप कर रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब आपने सुनना है, हे परम पिता परमात्मन, आपने मुझे सर्वोत्तम मानव जीवन दिया। मेरा शरीर आपने ही रचा। 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में जन्म से लेके अब तक मैंने जो कुछ संग्रहण किया है उसका टंकन हुआ पड़ा है। जो भी अच्छा देखा, सुना, समझा, उन सब का
भीतर एक डेटाबेस बना हुआ है, उसी के अनुसार हमारा स्वभाव भी बना, उसी से हम सुखी दुखी होते रहते हैं। हे सविता देव, जो हमने एकत्रित किया पांचों इंद्रियों से, उसी को तो आप हमें निकाल निकाल के दे रहे हो। इसलिए मुझ पर दायित्व है कि मैं शुभ ही शुभ का आभरण करूं। हे भगवान, जितने भी दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुखों का टंकन मेरे जीवन में कोशिका कोशिका में ओतप्रोत है, इसका क्षय हो जाए, इसे मैं हटा पाऊं और उसके स्थान में शुभ गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थों के संस्कार दृढ़मूल कर पाऊं। फिर से इसी मंत्र का जप करना है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे परमपिता परमात्मन, आप मेरे स्थूल अस्तित्व में अंग संग हो, सदा मुझसे जुड़े हो। मैं भी मन, बुद्धि, इंद्रियों का सदुपयोग करके दिन भर सात्विक बनने की प्रयास करता हूँ। आप भी मुझे अंतर्यामी रूप से अच्छा सोचने, शुभ शुभ मधुर वाणी, हितकारी वाणी, सत्यवाणी बोलने के लिए और शुभ कर्म करने के लिए भीतर से प्रेरित करते हो। उसी से मैं उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव धारण करता हूँ। दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को अपने से जीवन में दूर हटाता हूँ और आप पूर्णतः मेरे साथ जुड़े हुए इस लक्ष्य में सहायक हैं। एक बार और जपेंगे, इस मन में ही इसका जप करना है और इसी भाव को चिंतन में भी करना है। ईश्वर को अपने अंदर उपस्थित मानना है और इस देव व्यवस्था को शुभ ही शुभ करने का संकल्प लेना है। थोड़े से काल के लिए इस मंत्र की साधना करें। अब हम द्वितीय मंत्र की साधना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर हिरण्यगर्भ है। जैसे बाह्य जगत में चमकीले सूर्य आदि को अपने गर्भ में धारण करता है, ऐसे ही मेरे भीतर भी कुछ हिरण्य पदार्थ हैं। बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि ये प्रकाशित लोक हैं, हमारे भीतर के सूक्ष्म हैं। इनमें ईश्वर सदा से विद्यमान है और हिरण्यगर्भ रूप में सृष्टि का पालन चालन जैसे बाहर करता है, ऐसे हमारे भीतर भी करता है। समवर्तत अग्रे, जैसे सृष्टि से उत्पन्न होने से पहले भी ईश्वर विद्यमान था, ऐसे ही मेरे मन में जो भी विचार मैं उठाता हूँ
ये भी तो एक प्रकार की सृष्टि है। जो विचार उत्पन्न होते हैं, फिर वो टिके रहते हैं और फिर वो निकल जाते हैं, ये भी एक प्रकार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय है। जैसे सृष्टि से पहले भी ईश्वर वर्तमान था, समवर्तत अग्रे, इस समय भी है। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, जो ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है अकेला स्वामी ईश्वर था। ऐसे ही मेरे अंदर भी जितने मन बुद्धि पदार्थ आदि मुझे प्रदान किए गए हैं, इसका वास्तविक स्वामी तो ईश्वर ही है। हम तो केवल इन साधनों के प्रयोक्ता भर हैं, क्योंकि ना तो हमने इन्हें बनाया, ना हम इसका रखरखाव करने में समर्थ हैं। हम तो केवल इसका प्रयोग करते हैं और सुख दुख रूपी लाभ उठाते हैं। तो हे प्रभु, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीम, जैसे उसने इस धरती को धारण किया है, ऐसे मेरे स्थूल शरीर को भी ईश्वर ने धारण किया है। द्याम, जैसे द्युलोक को ईश्वर ने धारण किया है, ऐसे ही मेरे सिर का भाग, जिसमें मेरा चिंतनात्मक स्तर है, मन बुद्धि आदि के कार्य करने का कार्यालय है, उस द्युलोक को भी ईश्वर ने धारण किया है। जैसे बीच के लोक लोकांतर और इसके बीच के पोलापन अंतरिक्ष को ईश्वर ने धारण किया है, ऐसे ही मेरे अंदर भी एक अंतरिक्ष है जो नाभि से लेके कंठ तक का भाग है, और इसमें वायवस्थ जितने भी पदार्थ हैं, विद्युतीय पदार्थ हैं, प्रवहन व्यवस्था है, ये सारा का सारा ईश्वर ने धारण किया है। उस ईश्वर की कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम उत्तम स्तुतियों, प्रार्थनाओं, उपासनाओं और समर्पण आदि के माध्यम से, हवियों से हम उसकी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। आइए मंत्र जप करेंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभुदेव, आप हिरण्यगर्भ हैं। जैसे बाह्य सृष्टि में सूर्य आदि को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण पालन संचालन करते हैं, ऐसे ही मेरे मन बुद्धि आदि दिव्य पदार्थों को अपने गर्भ में आपने धारण किया है, और मैं अपने मन में जिन जिन विचारों को उठाता हूँ, वे सब भीतर से आपकी ओर से ही मुझे कर्म फलन रूपी प्रेरणा है। हे प्रभुदेव, आप तो चाहते हैं कि मैं अच्छे विचारों को उठाऊं, अच्छी बातों को बोलूं, अच्छे कर्मों को करूं, परंतु जब प्राकृतिक रजोगुण तमोगुण से आप्लावित होता हूं, तो आपके विपरीत भी मैं सोचता हूं, आपकी इच्छा के विपरीत भी वाणी का प्रयोग होता है, और आपके बताए हुए रास्ते के विपरीत भी क्रियाओं को मैं कर देता हूं, और इसी से मैं दुखी भी होता हूं, अज्ञान मेरा बढ़ता है। हे प्रभुदेव, जैसे आपने धरा को, द्युलोक को, अंतरिक्ष को धारण किया है, ऐसे ही मेरे स्थूल शरीर को, मेरे सूक्ष्म अस्तित्व को और कारण अवस्था में मुझ आत्मा को भी आपने धारण किया है। इसका यथावत भान मुझे भी हो जाए।
जिससे मैं सकल पापों से, पापमय विचारों से, क्रिया और वाणियों से अपने को पृथक कर पाऊं। ऐसा मेरा सौभाग्य जगा दो। फिर से एक बार इसी मंत्र का जप करेंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। उपस्थ नामक स्थान में धारणा बनाते हुए जो भुवः नामक स्थल है, अंतरिक्ष लोक की अवधारणा है, हिरण्यगर्भ ईश्वर का ध्यान करना है। वो जैसे बाहर सूर्य आदि को धारण कर रहा है, ऐसे ही मेरे भीतर मन बुद्धि आदि में भी व्याप्त है, और उसी की कृपा से हम कर्म फल रूपी सुख दुख भोगते हैं। जैसे ईश्वर सृष्टि के आदि में विद्यमान था और इस समय भी विद्यमान है और पूरे सृष्टि का अकेला स्वामी है, ऐसे ही मेरे भी शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि को उत्पन्न करने वाला वही है। इन सब का स्वामी भी वही है। मैं इसका प्रयोक्ता मात्र हूं। इनका प्रयोग सुविचारों के लिए, सुवाणी के लिए, सुकर्मों के लिए मैं कर पाऊं और उस कस्मय सुख स्वरूपाय प्रभु की आराधना में अपने जीवन को समर्पित कर पाऊं। मन ही मन इस मंत्र की थोड़े से काल के लिए साधना करें। आइए तृतीय मंत्र की साधना में हम आगे बढ़ते हैं। धारणा स्थल नाभि में स्वह नामक बीज मंत्र होता है। उपासना का विषय है
ईश्वर हमारे साथ अंग संग जुड़ा है। ऊर्ध्वमुखी होने से संसार को भुलाकर उससे जब हम जुड़ते हैं तो हमें वो आत्मज्ञान कराता है। शारीर स्वास्थ्य भी, आत्मा का बल भी और शुभ कर्म करने से सामाजिक बल भी हमारा बढ़ता है। विद्वानों ने उसके प्रशासन को स्वीकारा है, उसकी आज्ञाओं को शिरोधार्य किया है। प्रशिशम यस्य देवाः, और इसीलिए वे सुखी भी हैं, स्वस्थ भी हैं और हर तरह से समृद्ध भी हैं। हम भी उसके शासन को स्वीकार कर पाएं, उसकी आज्ञाओं को बिना ननुनच के मानने लग जाएं, उसके अनुसार अपने जीवन को बना पाएं, उसी का आज्ञा पालन भक्ति हमारे जीवन में स्थिर हो जाए तो उसकी छाया अमृत सुख देने वाली है। और यदि उसकी आज्ञा पालन नहीं करते, उसके द्वारा प्रदत्त मन बुद्धि इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं तो महान दुख सागर में गोते लगाने होंगे। ऐसे सुख स्वरूप परमेश्वर के हम ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। अपने मंगल के लिए, अपने सुख समृद्धि शांति के लिए, आत्मबल के लिए उसी से प्रार्थना याचना कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण करेंगे मिलकर। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतम् यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे परमपिता परमात्मन, आप सदा ही मुझसे जुड़े हैं। मैं ही सांसारिक उलझनों में उलझ करके आपको भूला सा रहता हूं, किंतु जब मैं उपासना काल में आपसे जुड़ता हूं, संसार को भुला करके अंतर्वृत्तिक हो करके, तो मुझे स्पष्ट प्रतीति होती है कि आप अंदर से चाहते हैं मैं आपके पास आऊं और आप मुझे आनंद विभोर कर दें, मुझे अपने आप का परिचय मुझे करा दें। हे प्रभुदेव, मैंने जान लिया कि आप ही मेरे सब प्रकार के दुखों का अंत करने में और हर प्रकार से शारीर स्वास्थ्य, मानस बल, बुद्धि बल और आत्मा की पवित्रता दिव्यता को आप ही देने वाले हैं। जैसे विद्वानों ने आपके अनुशासन को स्वीकारा है, शिष्टों ने आपको अपने जीवन में उतारा है, मैं भी ऐसा ही पुरुषार्थ करूंगा। इसका मैं संकल्प लेता हूं। आपके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने जीवन को उन्नत करूंगा, क्योंकि आपको याद रखना, आपके अनुसार अपने जीवन को चलाना ही अमृत सुख का देने वाला है। आपकी आज्ञाओं को न मानना, आपके विपरीत चलना ही दुखदायक है, अज्ञान को बढ़ावा देने वाला है। इसलिए हे सुख स्वरूप प्रभुदेव, हम आपकी शरण आए हैं।
हमें अपना ज्ञान करा दो, हमें अपना सामर्थ्य प्रदान करो, हमारे तन मन में उत्साह भर दो। कभी हम हताश, निराश, आशंकित, भय, शोक आदि को प्राप्त न हो, अपितु दिन भर प्रसन्न, शांत, संतुष्ट, निर्भीक आदि बने रहें, क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं और आप सदा ही हमसे जुड़े हैं। एक बार फिर से इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। कुछ काल के लिए इसी मंत्र का जप धारणा नाभि चक्र में, स्व नामक चक्र में, और उसी की उपासना और जीवन में ईश्वरीय आज्ञाओं को पालन करने का संकल्प। आइए साधना को आगे बढ़ाते हैं। वैदिक संध्या के मंत्रों का पाठ करना है, जैसे हम भीतर ही भीतर ईश्वर को सुना रहे हों, अति प्रेम पूर्वक। ईश्वर मेरे से जुड़ा है और मैं ईश्वर को मंत्र सुना रहा हूं, ये भाव सतत बना रहे। जितना अर्थ समझ में आता है उसका चिंतन, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, मैं सुना रहा हूं और मेरा पिता मुझे सुन रहा है, ये भाव सतत बना रहे। मंत्रों का उच्चारण तत्पश्चात अर्थ चिंतन भी हम करेंगे। अथ ब्रह्म यज्ञ वैदिक संध्योपासना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्,
ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्वेष्मस्तं वोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षितान्नम् इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षम् इषवः
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम् उदूत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जप उपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अथ संध्या भावार्थ चिंतनम। ओम। हे परमपिता परमात्मन, यह आपका मुख्य और निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। अ उ म 3 वर्णों से ओम शब्द बना। अकार से भूलोक संबंधी आपके विराट अग्नि विश्वादि नाम है। उकार से अंतरिक्ष लोक संबंधी सूक्ष्म जगत संबंधी आपके हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि नाम है। तथा मकार से हे देव आपके दिवलोक कारण जगत संबंधी ईश्वर आदित्य प्राज्ञादि नाम हैं। बहु प्रकार के जगत के प्रकाशक आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व आपके अंदर, विश्व के कण कण में, हम सब जीवों के अंदर भी ओतःप्रोत विद्यमान आप विश्व हैं। बड़े बड़े सूर्य आदि पिंडों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण करने से हिरण्यगर्भ, बलवानों में अति बलवान, हम सब जीवों के अंतर्यामी, धारक, पालक, पोषक, प्रेरक आप वायु हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से सतत प्रकाशित और सकल जगत के प्रकाशक आप तेजस हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अकेले स्वामी आप ईश्वर, कभी आपका विनाश नहीं होता, अखंड एक रस आप आदित्य, निर्भ्रांत ज्ञान युक्त, प्रकृष्ट ज्ञान युक्त आप प्राज्ञ हैं। भू आप प्राणों के प्राण, भुवः दुख हरता, स्वः आनंद दाता हैं। हे सविता देव आप ही सकल जगत के उत्पादक, सूर्यादि के प्रकाशक, सकल ऐश्वर्य प्रदाता हैं। आपके वर्णीय तेज का, क्लेशनाशक भर्ग स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, आपको धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धियों को, ज्ञानों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरणा करते रहिए और दुष्ट गुण कर्म स्वभाव से निरंतर छुड़ाते रहिए। या यूं कहें, दिन भर हम आपको अपनी स्मृति में, याद में बनाए रख सकें, आपसे जुड़े जुड़े रह सकें, आपसे जुदा जुदा कभी ना हो। हे भगवान, शम नः
हमारा कल्याण करो, कल्याण के पथ पर सदा हमें चलाओ। इस जीवन को चलाने के लिए जो जो भौतिक सुख साधन हमें चाहिए, धर्मयुक्त पुरुषार्थ से हमें सुलभ कराओ। इस संसार को त्याग पूर्वक भोगते हुए पीतये आपकी प्राप्ति के लिए, मोक्षानंद के लिए भी हम विशेष पुरुषार्थ कर पाएं। संध्या के इस पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आप सब ओर से हम पर सुख वर्षा करें, हमारे तन मन को स्वस्थ पवित्र करें। ताउम्र हम स्वस्थ रहते हुए आपकी प्रार्थना उपासना में लगे रहें। हे देव, हमारे भीतरी मन बुद्धि इंद्रियों को भी पवित्र दिव्य बनाइए, जिससे दिन भर हम उनका धर्म पथ में सदुपयोग करके लाभ उठा पाएं, अधर्म से प्रयत्न पूर्वक इन्हें बचा पाएं। हे प्रभु, आप प्राणाधार भू हैं, दुख हरता भुवः हैं, आनंददाता स्वः हैं, महान पूज्य महः हैं, सकल जगत उत्पादक जनः हैं, दुष्टों के दंडदाता ज्ञान स्वरूप तपः हैं और सत्यम अविनाशी हैं। ऋतम च सत्यम च, अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से इस विशाल ब्रह्मांड को हम जीवों के भोग अपवर्ग प्रयोजनों की सिद्धि हेतु बनाकर आपने दान में दिया। इस सृष्टि का अपने लिए आपका कोई प्रयोजन नहीं। आप महान हैं, आपकी सृष्टि रचना महान है और अहेतुक हम पर कृपा करने का आपका सामर्थ्य, योग्यता और दया आदि महान है। हे प्रभुदेव, पाप कर्मों को करते उनके दुखमय फलों से हम नहीं बच सकते, इसलिए हमारे अंतस को निर्मल कर दो, जिससे सारे पाप कर्म हम छोड़ पाएं और आपकी न्याय व्यवस्था में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद के भागी बने। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हम आपके अंदर डूबे हैं। आप हमारे भीतर बाहर, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दूर से दूर, निकट से निकट, सभी जगह ओतप्रोत भरे हैं। आपके ही अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, विष्णु, बृहस्पति ऐसे अनेकों नाम हैं। सृष्टि रचना द्वारा, पवित्र गुणकर्म स्वभावों द्वारा हर पल आप हमारे जीवन में रक्षक बने हैं। आपके रक्षा गुणों को, आपके रचे पदार्थों को हम लाभ उठाते हैं और आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना सदा के लिए तिरोहित हो जाए और हमारे दिलों से सबके लिए स्नेह भावना दृढ़ मूल हो, ताकि हम भी अहिंसक हो पाएं और जब जब उपासना योग में आपसे जुड़ना चाहें, अव्याहत गति से आप में विचरण कर पाएं। हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अद्वितीय अनुपम जगत आदि कारण, हे अजन्मा निराकार सर्वशक्तिमय न्यायकारिन, हे करुणामय दयामय पिता, आपके अमृतमय गोद में बैठकर हम आपकी उपासना स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा उद्धार करो, कल्याण करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये जो अंतर विकार हैं, इनसे ऊपर उठने के परम बल आप ही तो हो। इसीलिए आपकी बार बार स्तुति प्रार्थना उपासना हम करते हैं। अपने जीवन को उन्नत कल्याणमय बनाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते हुए 100 साल और उसके बाद भी स्वस्थता पूर्वक हम जीना चाहते हैं। प्रतिदिन समाधि लगाकर आपको देखना चाहते हैं, आपके विषय में विद्वानों से, शास्त्रों से, ऋषि मुनियों से जानना चाहते हैं। आपको जान समझ कर धारण कर अन्यों को भी आपके विषय में प्रब्रवाम बखान करना चाहते हैं। जब तक जीवित रहे, ये जीवन रहे, अधीन स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः सायं पवित्र गायत्री आदि वेद मंत्रों से हम आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। हे देव, हमें आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक त्रितापों से इसी जन्म में छुड़ाकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि कराइए। आप सुख स्वरूप शंभु मयोभू हैं, आपको हम नमन करते हैं। आप कल्याण करने के स्वभाव वाले, धर्म कार्यों में प्रेरणा करने वाले शंकर मयस्कर हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप अत्यंत मंगल स्वरूप और मोक्ष आनंद धारण करने वाले मोक्ष आनंद प्रदाता शिव शिवतर हैं, आपको बार बार वंदन करते हैं। ये जीवन आपकी प्राप्ति के लिए आपके चरणों में समर्पित करते हैं। 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति
शांति शांति। एक भजन को मेरे साथ बोलेंगे, गुनगुनाएंगे। सुमेधा जीवन में धार के, ऋत प्राणों में उतार के, ऊंचे चढ़ते जाएं, ऊंचे चढ़ते जाएं। बंधु रे मानव रे, तेरे पथ सुख पंछी, खूब चहचहाएं। पल पल दिव्यता ये, आनंद बरसाएं। अरे ब्रह्म निकट हो जाएं, मोक्ष गान हम गाएं। संकल्प पूर्ति आत्म भाएं, भाव बांसुरी की मधुरिमा में, झूम झूम हम जाएं, ऊंचे चढ़ते जाएं। बंधु रे मानव रे, वे जीवन में भर के सुसमृद्ध हो करके बढ़ें। आकाश आकाश नापें, देव तक ऊंचे चढ़ें। नेह भरे मुस्काएं, जग अपना हो जाए। प्रेम धार हम बहाएं, सममन समचित हो करके एक हम हो जाएं। ऊंचे चढ़ते जाएं, ऊंचे चढ़ते जाएं, ऊंचे चढ़ते जाएं, ऊंचे चढ़ते जाएं। बंधु रे मानव रे, सुमेधा जीवन में धार के, ऋत प्राणों में उतार के, ऊंचे चढ़ते जाएं, 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 ऊंचे चढ़ते जाएं। आज की उपासना को यहीं विराम देते हैं।